दोस्तों, हमारी बुक वैल्यू ऑफ प्रेजेंट का पार्ट 5 यानी कि भाग 5 आप ज़रूर सुने और सुनने के बाद हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। पार्ट 5 यानी बातों पर विचार ज़रूर करें। हर महान व्यक्ति उसी अनुपात में महान बना है और हर सफल व्यक्ति उसी अनुपात में सफल हुआ है जिस अनुपात में उसने अपनी शक्तियां एक खास क्षेत्र में सीमित की हैं। यानी कि जिस तरीके से उसने मेहनत की है उसी तरीके से इस जीवन में उसने पाया है। कह देना कि किसी इंसान को उसकी औकात से ज़्यादा मिल गया, ये गलत है। जितनी उसने मेहनत की है उतना उसने पाया भी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर एडवर्ड बैनफील्ड 50 वर्षों के शोध के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि दीर्घकालीन नज़रिया अमेरिका में सामाजिक और आर्थिक तरक्की का सबसे सटीक सूचक है। दीर्घकालीन नज़रिया जिंदगी और काम धंधे में आपकी सफलता को जितना तय करता है उतना पारिवारिक पृष्ठभूमि, शिक्षा, जाति, बुद्धि, संपर्क या कोई अन्य तत्व नहीं करता। यानी कि दीर्घकालीन नज़रिया अपने भविष्य के बारे में बहुत कुछ देखना परंतु उसकी चिंता न करना। वर्तमान में जो चल रहा है उसी समय में अपने काम सारे पूरे कर लेना, जो उस समय के लिए दिए गए हैं उन्हें पूरा करके अपने दीर्घकालीन समय के बारे में सोचते रहना। समय के प्रति अपने नज़रिए और समय की सीमा का आपके व्यवहार और विकल्प चयन पर बहुत असर पड़ता है। जो लोग अपनी ज़िंदगी और कैरियर के बारे में दीर्घकालीन नज़रिया रखते हैं वे हमेशा अपने समय और कामों के बारे में उन लोगों से बेहतर निर्णय लेते हैं जो भविष्य के बारे में बहुत कम सोचते हैं। वे वर्तमान में अपने विकल्पों और व्यवहार का विश्लेषण करके यह निश्चित करते हैं कि वे आज जो कर रहे हैं वह उनके मनचाहे दीर्घकालीन भविष्य के तालमेल में ही हो। यानी कि जो हम वर्तमान में कर रहे हैं, जो प्रेजेंट में कर रहे हैं, उसका सुख हमें भविष्य में ज़रूर मिल सके, हमें ऐसा ही काम करना चाहिए। दीर्घकालीन नज़रिया हमें हमेशा दिमाग में रख कर के चलना चाहिए और उसी के आधार पर हमें वर्तमान को प्रिपेयर करना चाहिए। यानी वर्तमान हमारे जीवन में ऐसा समय है जो हमारे भविष्य को बनाने में हमारी सबसे ज़्यादा सहायता करता है। अतीत का पछतावा बिल्कुल छोड़ करके वर्तमान का आनंद लेते हुए अपने कार्यों को वर्तमान में ही खत्म करते हुए भविष्य का चिंतन करते हुए आगे बढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा सफल हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कामकाज के संदर्भ में दीर्घकाल में आपके लिए सचमुच महत्वपूर्ण क्या है? आपके दिमाग में इस बात का स्पष्ट विचार होना बहुत आवश्यक है। यानी कि कामकाज आप आने वाले समय में किस तरीके से करेंगे, उसकी रूपरेखा क्या होगी, उसको आप कैसे बढ़ा सकते हैं, इस चीज़ के बारे में आपके दिमाग में हमेशा बातें चलती रहनी चाहिए। परंतु अपने कामकाज की समस्याएं यानी प्रॉब्लम जो हैं उन्हें परिवार में ना आने दें, वरना आपके परिवार में इससे मतभेद भी बढ़ता है। यानी आप अगर अपनी प्रॉब्लम्स को, जो आपकी ऑफिस की प्रॉब्लम्स हैं, उनको घर पर लेके आएंगे यानी कि आप तनाव में रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे। इसलिए कभी भी अपने ऑफिस की प्रॉब्लम्स या कोई भी कामकाज की प्रॉब्लम्स हैं उनको जब आप घर में एंट्री करें तो घर के दरवाजे के बाहर ही छोड़ दें और अपने बच्चों में इस तरीके से समय को स्पेंड करें जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, यानी आपको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो आप देखेंगे कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं जब अगले दिन आप ऑफिस पहुंचेंगे तो अपने आप सॉल्व भी हो जाएंगी। इसलिए कामकाज के संदर्भ में दीर्घकालीन में आपके लिए सचमुच महत्वपूर्ण क्या है, यानी आपके दिमाग में इस बात का स्पष्ट विचार होना बहुत आवश्यक है। इससे आप अल्पकाल में अपनी प्राथमिकताओं के बारे में बेहतरीन निर्णय लेना ज़्यादा आसान समझेंगे। जो भी महत्वपूर्ण है उसके दीर्घकालीन संभावित परिणाम होते हैं। जो चीज़
महत्वहीन है, यानी जिसका कोई महत्व ही नहीं है, उसके दीर्घकालीन संभावित परिणाम बहुत कम होते हैं या बिल्कुल भी नहीं होते हैं। हर काम शुरू करने से पहले आपको हमेशा खुद से पूछना चाहिए, यह काम करने या न करने के संभावित परिणाम क्या होंगे। इरादे जितने स्पष्ट होंगे, यानी कि आपके निर्णय भी जितने स्पष्ट होंगे या इरादे जितने स्पष्ट होंगे, आपको उतना ही स्पष्ट पता होगा कि आपको इस पल क्या करना है। स्पष्ट दीर्घकालीन भविष्य दृष्टि होने पर आप अपने वर्तमान कार्यों का बेहतर मूल्यांकन कर सकते हैं और आप जान सकते हैं कि वे वाकई उस लक्ष्य के तालमेल में हैं या नहीं जहां आप अंत में पहुंचना चाहते हैं। सफल लोग हमेशा वही होते हैं जो भविष्य में ज़्यादा बड़े पुरस्कार पाने के लिए अल्पकालीन संतुष्टि में विलंब करने और त्याग करने के इच्छुक होते हैं। दूसरी ओर असफल लोग अक्सर अल्पकालीन सुख और तत्कालीन संतुष्टि के बारे में ही सोचते हैं और भविष्य के बारे में बहुत कम विचार करते हैं। यानी कि वो लोग जिन्हें थोड़ी सी सफलता किसी काम में मिली और उसी से ही अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया कि अब जीवन का सब कुछ मिल चुका, और जब तक जो पैसे उस सफलता से आए हैं वो पूरी तरह इन्वेस्ट यानी जीरो ना हो जाएं, तब तक भविष्य के बारे में सोचना ही नहीं है। तो ऐसे लोग हमेशा असफल होते हैं क्योंकि उनके मन में भविष्य के लिए कोई चिंतन होता ही नहीं है, यानी दीर्घकालीन दृष्टि उनकी बिल्कुल बंद होती है। बाद में क्या होगा इस बारे में कुछ सोचना है ही नहीं। प्रेरक वक्ता डेनिस वेटली कहते हैं, पराजित लोग तनाव कम करने वाली मनोरंजक गतिविधियों के जरिए अपने डर और नीरस काम से पलायन करने की कोशिश करते हैं। दूसरी ओर विजेता अपनी इच्छाओं से प्रेरित होकर हमेशा लक्ष्य तक पहुंचने का काम करता है। यानी पराजित लोग तनाव में आ जाते हैं, जो चीज़ उनके पास आई उसको बिल्कुल ख़त्म करके फिर अपने आप को डिप्रेस्ड कर लेते हैं और सारी गतिविधियों से, जो भी उनकी गतिविधि थी उनसे पलायन कर जाते हैं, यानी कि जिस काम को वो कर रहे थे उसे बिल्कुल छोड़ देते हैं। दूसरी ओर विजेता लोग छोटी छोटी सफलताओं को पा करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आज इतनी सफलता मिली, कल इसकी दोगुनी सफलता मिलेगी, इसी आशा में, इसी भविष्य के चिंतन में वो हमेशा लगे रहते हैं। मिसाल के तौर पर जल्दी काम पर आने, अपने क्षेत्र के बारे में नियमित अध्ययन करने, अपनी योग्यताओं को बेहतर बनाने के लिए कोर्स करने और अपने कामकाज में ज़्यादा मूल्यवान कामों पर ध्यान केंद्रित करने से आपके भविष्य पर बहुत सकारात्मक असर होगा। दूसरी ओर आखिरी समय, यानी कि जब समय निकल जाए तब ऑफिस पहुंचना, अखबार पढ़ना, कॉफ़ी पीना और सहकर्मियों के साथ गप्पे लड़ाना अल्पकाल में तो मज़ेदार लग सकता है, यानी कि जिस समय आप अपने सहकर्मियों के साथ गप्पे लड़ा रहे हैं उस समय तो आपको मज़ेदार वो पल लग सकता है, लेकिन अंततः इससे दीर्घकाल यानी कि आगे आने वाले समय में प्रमोशन आपको कभी नहीं मिलेगा। उपलब्धियों का स्तर कम रहेगा और कुंठा भी होगी, यानी कि आप अपने आप को परेशान भी देखेंगे, आप अपने आप को परेशानी में भी डालेंगे। अगर किसी काम या गतिविधि के संभावित सकारात्मक परिणाम बहुत ज़्यादा हों तो उसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें और फौरन शुरू कर दें। यानी कि जिस काम में आपको लगे कि इस काम के परिणाम अच्छे ही आएंगे तो उस काम को करने में देरी बिल्कुल भी ना करें। अगर किसी चीज़ को जल्दी और अच्छी तरह से न करने के संभावित नकारात्मक परिणाम बहुत ज़्यादा हों तो उसे भी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया जा सकता है। यानी कि जिस चीज़ को आप ये सोचने लगें कि इसके नकारात्मक परिणाम ही आएंगे, उसे भी आप सर्वोच्च बना सकते हैं। बस करना क्या है, जो सबसे मुश्किल काम है उसको एक उत्साह के साथ सबसे पहले करने की कोशिश की जाए। प्रेरणा के लिए उद्देश्य की ज़रूरत होती है। आपके किसी काम या व्यवहार का आपकी ज़िंदगी पर जितना ज़्यादा संभावित सकारात्मक असर होता है, टाल मटोल छोड़ने और उसे फटाफट पूरा करने के लिए आप उतने ही ज़्यादा प्रेरित होते हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको पहले इसे सटीक रूप से तय करना पड़ेगा, यानी कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, आप उसे कर क्यों रहे हैं, जो कर रहे हैं वह सही भी कर रहे हैं
या गलत कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको अपने काम को असरदार तरीके से करने में प्रोत्साहित करती है। इसलिए उद्देश्य होना किसी भी काम का बहुत ज़रूरी है और उस उद्देश्य का आपको पता भी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इस तरीके से काम करें और अपना जो भी काम कर रहे हैं उसे बातों में विचार ज़रूर करके तब उसे करना प्रारंभ करें, और जो भी आपके काम हैं उनको बड़ी सहजता के साथ और अति शीघ्र जो भी हो सके उस तरीके से निपटाने की कोशिश की जाए, तो आपको परिणाम भी अच्छे मिलेंगे। तो इसीलिए हमें बातों पर विचार जरूर करना चाहिए और परिणामों पर भी विचार जरूर करना चाहिए। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी हों तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अगर आप अपने सुझाव हमको देना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कुछ भी सुझाव अपना दे सकते हैं, जिसके बारे में हम विचार करके फिर से आपको कुछ न कुछ उसके बारे में बता सकें। जय श्री राम, धन्यवाद।